ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के खूबसूरत सूबे उत्तराखंड के नैनीताल के पास हल्द्वानी में, जहां 13 नवंबर 2016 को जेसी ट्रेडर्स यानी सुयाल परिवार ने आयोजित किया एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन की संयोजक रही हल्द्वानी की उभरती हुई कवित्री प्रीति जोशी सुयाल अंबर और सह संयोजक रहे बाजपुर के नौजवान शायर जनाब तकी बाजपुरी साहब। तकी बाजपुरी साहब ने ही इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया। इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की जन कवि श्री बल्ली सिंह चीमा जी ने। इस कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनोज पाठक जी। विशिष्ट अतिथि कुछ इस तरह से रहे श्री पंकज खरकवाल जी, श्री शशांक शर्मा जी, श्री उमेश सुयाल जी, श्री जगदीश चंद सुयाल जी, श्री दिनेश सुयाल जी, श्री कमल किशन पांडे जी, श्री मनोज हेड़िया जी। आइए देखते हैं इस कवि सम्मेलन का वीडियो। शायरी की ओर लेके चलता हूँ एक ऐसा नाम जो हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य में दोनों में पकड़ है और तमाम शहरों में तमाम जगह वो जाकर अपनी शायरी से लोगों को नवाजता है। मैं उन्हीं की चार पंक्तियों के साथ मैं माइक पर आवाज़ दे रहा हूँ कि बेसबब जब चिंगारियों को हवा देते हैं लोग, बेसबब जब चिंगारियों को हवा देते हैं लोग, जाने कैसे कैसे मंजर दिखा देते हैं लोग। बेसबब जब चिंगारियों को हवा देते हैं लोग, जाने कैसे कैसे मंजर दिखा देते हैं लोग। जिस लहू की जरूरत सरहदों को है बहुत, जिस लहू की जरूरत सरहदों को है बहुत, मंदिर और मस्जिद के आंगन में बहा देते हैं लोग। जोरदार तालियों के साथ खालिद सुल्तानपुरी माइक पर आए। साहब, स्टेज पर मौजूद तमाम कविगण, कवित्री और आप सब श्रोतागण, आप सबको नमन करता हूँ, स्टेज को नमन करता हूँ। अभी पाठक जी पढ़ रहे थे, बखुदा मेरी समझ में एक भी शब्द नहीं आया, इसलिए मैंने भाई ताली भी नहीं बजाई, क्योंकि मैं झूठी दाद किसी को नहीं देता हूँ। लेकिन इसका बदला अगर आपकी समझ में आए तो मुझसे मत लेना। क्या कहने, स्वागत है खालिद भाई। आइए कोशिश करता हूँ जिस तरह तक कि भाई ने मेरा तारुफ आपसे कराया, मैं कुछ शेरों से आपकी सेवा कर सकूं। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि चूंकि आप बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं तो मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं शुरुआत कहां से करूं। बहरहाल मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूं। मतलब यूं कहा कि जमाने भर की खुशियां हों, जमाने भर की खुशियां हों, मगर अच्छा नहीं लगता। पाठक जी सुनिएगा, अगर आप हिंदी समझते हो, उर्दू समझते हो तो, कि जमाने भर की खुशियां हों मगर अच्छा नहीं लगता, न हो माँ बाप का साया तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की खुशियां हों मगर अच्छा नहीं लगता, न हो माँ बाप का साया तो घर अच्छा नहीं लगता। और बहुत है खौफ रुसवाई का लेकिन फिर भी करता हूं, बहुत है खौफ रुसवाई का लेकिन फिर भी करता हूं, मोहब्बत के बिना मुझको सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत है खौफ रुसवाई का लेकिन फिर भी करता हूं, मोहब्बत के बिना मुझको सफर अच्छा नहीं लगता। और किसी का भी हो ऐ खालिद, वो अपना हो पराया हो, किसी का भी हो, स्टेज से भी तवज्जो चाहूंगा, कि किसी का भी हो ऐ खालिद, वो अपना हो पराया हो, झुके जो जुल्म के आगे वो सर अच्छा नहीं लगता। किसी का भी हो ऐ खालिद, वो अपना हो पराया हो, झुके जो जुल्म के आगे वो सर अच्छा नहीं लगता। और न जाने बल्ली सिंह चीमा जी ने मेरे शेर पे दाद दी, मेरे लिए 22 सनद। मैं हिकमतला और चंद शेर हाजिर करता हूँ।
मतलब यूं कहा कि न जाने कितने लोगों की निगाहें साथ चलती हैं, न जाने कितने लोगों की निगाहें साथ चलती हैं, वो जब भी राह से गुजरे अदाएं साथ चलती हैं। न जाने कितने लोगों की निगाहें साथ चलती हैं, वो जब भी राह से गुजरे अदाएं साथ चलती हैं। और मोहब्बत का सदा मैंने यही इनाम पाया है, मोहब्बत का सदा मैंने यही इनाम पाया है। मैं घर से जब निकलता हूँ वफाएं साथ चलती हैं। क्या कहने मोहब्बत का सदा मैंने यही इनाम पाया है। मैं घर से जब निकलता हूँ वफाएं साथ चलती हैं। और एक शेर, अगर शेर किसी काबिल हुआ हो तो मैं आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों की खास तौर से। शेर यूं कहा कि दुखाता है जो दिल माँ बाप का वो दोनों आलम में, दुखाता है जो दिल माँ बाप का वो दोनों आलम में, कभी तन्हा नहीं चलता बलाएं साथ चलती हैं। दुखाता है जो दिल माँ बाप का वो दोनों आलम में, कभी तन्हा नहीं चलता बलाएं साथ चलती हैं। और एक मतला और चंद शेर मतलब तक कि साहब देखिएगा कि हमारे जहन से अब तक, यूसुफ भाई साहब, हमारे जहन से अब तक ये नादानी नहीं जाती, हमारे जहन से अब तक ये नादानी नहीं जाती, फटीचर हो गए हैं फिर भी सुल्तानी नहीं जाती। क्या कहने क्या हमारे जहन से अब तक ये नादानी नहीं जाती, फटीचर हो गए हैं फिर भी सुल्तानी नहीं जाती। देखिए मेरा एक दोस्त अपने दादा के सामने बैठा हुआ, एक तस्वीर जवानी के दिनों की तस्वीर लेके बैठा था। वो कह रहा दादाजी ये तस्वीर देखो, वो टाई कोट पैंट और बड़े बड़े बाल। दादा ने देखा, बोला हटा इसे लफंगे को, मैं क्या करूंगा देख के। बोले नहीं नहीं दादा जरा देखो गौर से देखो। बोला अरे नहीं मैं क्या देखूं। बोले देखो। जब गौर से देखा बोले अरे यार ये तो मेरी तस्वीर है। तो यहां से मैंने एक शेर कहा कि फटीचर हो गए हैं फिर भी सुल्तानी नहीं जाती, और बदल कर रख दिए हैं वक्त ने कुछ इस तरह मंजर, बदल कर रख दिए हैं वक्त ने कुछ इस तरह मंजर, कि खुद अपनी ही सूरत हमसे पहचानी नहीं जाती। बदल कर रख दिए हैं वक्त ने कुछ इस तरह मंजर, कि खुद अपनी ही सूरत हमसे पहचानी नहीं जाती। और ये माना देखिए, जो उर्दू कम समझते हैं पाठक जी, अगर शायद आप समझते हो, मुफलिसी गरीबी को कहते हैं, राहत आराम को कहते हैं, और खुद ही कहते हैं स्वाभिमान को। तो ये मेरे शेर का किरदार है। ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, खुदी को बेच मत देना कि इज्जत रूठ जाएगी। ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, खुदी को बेच मत देना कि इज्जत रूठ जाएगी। अगर कोई एडवोकेट साहब यहाँ पर हो तो मुझे माफ करें, मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। क्या कहने क्या कामयाबी है, इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। और चूंकि मैं कोर्ट में रहा हूं, मैंने वहां हालात देखे, तो एक शेर और हुआ वहां से कि ये बाबू और चपरासी इन्हें करने दो मनमानी, ये बाबू और चपरासी इन्हें करने दो मनमानी, शिकायत इनकी मत करना अदालत रूठ जाएगी। ये बाबू और चपरासी इन्हें करने दो मनमानी, शिकायत इनकी मत करना अदालत रूठ जाएगी। और एक मतला और चंद शेर, मतला बराए मतला है, मुझे उसमें दो शेर पढ़ने हैं कि अंधेरों से उलझने का इरादा छोड़ देता है, अंधेरों से उलझने का इरादा छोड़ देता है, ये सूरज जब भी घबराए निकलना छोड़ देता है, और उजाले बांटता है हर तरफ लेकिन न जाने क्यों, उजाले बांटता है हर तरफ लेकिन न जाने क्यों, दिया खुद अपने ही नीचे अंधेरा छोड़ देता है। उजाले बांटता है हर तरफ लेकिन न जाने क्यों, दिया खुद अपने ही नीचे अंधेरा छोड़ देता है। और एक शेर देखिए, बहुत आम सा ख्याल है कि मौत बहुत डरावनी होती है, हर इंसान मौत को बहुत डरावनी समझता है, लेकिन मैंने मौत को किस नजरिए से देखा, मेरा नजरिया आप देखें शेर में कि
मुझे लगता है जैसे मौत बेहद खूबसूरत है। मुझे लगता है जैसे मौत बेहद खूबसूरत है, तभी तो जो मिले इससे वो जीना छोड़ देता है। मुझे लगता है जैसे मौत बेहद खूबसूरत है, तभी तो जो मिले इससे वो जीना छोड़ देता है। और एक मतला और चंद शेर मतला यूं कहा कि चलिए मैं कुछ और पढ़ना था, भूल गया मैं, अब दूसरा पढ़ता हूँ, दूसरी गजल का मतलब पढ़ता हूँ। मतलब यूं कहा कि रात नींद का गलबा है, रात में जागा हूँ, शायद उस वजह से मुझे बार बार जहन सो रहा है मेरा। मुझे गजल याद आ गई, मैं एक मतलब और 2-3 शेर पढ़ के और अपनी जगह लेता हूँ। मतलब यूं कहा कि आपके कदमों में रखते हुए, बल्ली सिंह चीमा जी के कदमों में रखते हुए, मतलब कि मैं मंदिर और मस्जिद किस लिए जाऊं बता मुझको, मैं मंदिर और मस्जिद किस लिए जाऊं बता मुझको, मिले जो माँ के कदमों में ही जन्नत का मजा मुझको। मैं मंदिर और मस्जिद किस लिए जाऊं बता मुझको, मिले जो माँ के कदमों में ही जन्नत का मजा मुझको। और मोहब्बत के सफर में जब मैं थक जाऊं बिखर जाऊं, मोहब्बत के सफर में जब मैं थक जाऊं बिखर जाऊं, सुलाना गेसुओं के साए में जाने वफा मुझको। क्या कहने, मोहब्बत के सफर में जब मैं थक जाऊं बिखर जाऊं, सुलाना गेसुओं के साए में जाने वफा मुझको। और मेरी मैयत के दर्शन को फरिश्ते जब चले आए, मेरी मैयत के, अगर शेर हुआ हो तो दाद चाहूंगा जी, कि मेरी मैयत के दर्शन को फरिश्ते जब चले आए, तो नहला कर उड़ा देना तिरंगे की रिदा मुझको। वाह वाह वाह, दर्शन को वाह, मेरी मैयत के दर्शन को फरिश्ते जब चले आए, तो नहला कर उड़ा देना तिरंगे की रिदा मुझको। और पहेली क्या है ये खालिद, सुकूने दिल नहीं मिलता, पहेली क्या है ये खालिद, सुकूने दिल नहीं मिलता, समझ में आए जब तेरी तो समझाना जरा मुझको। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। बहुत 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। और उमेश सुयाल साहब यहाँ अगर तशरीफ रखते हैं, उनसे निवेदन है कि जितने भी नीचे हार पड़े हैं वो सारे मंच पे रखा दीजिए। और चूंकि एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए हारों का नीचे कोई काम नहीं है, उनका मंच पे ही काम है। और अब वो घड़ी आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का कवि सम्मेलन या मुशायरा हमारी टीम कवर करे, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com।